जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजे के ऊपर हर नई एप्लीकेशन पर $1 लाख की फीस कर दी है, तब से इंडिया में सफे मातम बिछी हुई है। पूरी दुनिया में एक थरथली आ चुकी है। कंपनीज ने ईमेल्स किए लोगों को, फोन किए कि वापस पहुंचे, उसके बाद आपका हमारे लिए काम करना बेकार हो जाएगा। और लोगों ने महंगे महंगे टिकट्स करा के वापस अमेरिका जाना पसंद किया है। ये H-1B वीजा का ये सारा फियास्को है क्या? और एक तरफ जहां पर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने टेक सुपरमेसी अचीव करनी है, एआई की सुपरमेसी चाइना से पहले अचीव करनी है, दूसरी तरफ इंडियन टैलेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल जितना H-1B वीजा इशू होता है उसका 72% इंडियंस ले जाते हैं। अब अगर इंडिया के टैलेंट को ही नहीं आने देंगे, अमेरिका तरक्की कैसे करेगा? सिलिकॉन वैली कैसे चलेगी? अमेरिका की टेक और एआई के अंदर सुप्रीमेसी कैसे आएगी? ये अमेरिका करना क्या चाह रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मौलाना हाली का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। अगर ये शेर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये H-1B वीजा फियास्को है क्या। टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि H-1B वीजा कहते किसे हैं। किसी भी मुल्क के अंदर, खास तौर पर अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में ये कैटेगरी है, अमेरिका के अंदर अगर फॉरेनर्स चाहिए कि जो स्किल्ड फॉरेनर्स हों और किसी एक सेक्टर के अंदर गैप है, शॉर्टेज है, जो अपने मुल्क का टैलेंट पूरी नहीं कर सकता, उसको वीजे के थ्रू लाने का सिस्टम, दैट्स H-1B वीजा। अभी जो H-1B वीजा है इसमें कोडर्स आते हैं, टेकीज आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और ये बड़ी तादाद में आते हैं। इस साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा के ऊपर माइग्रेंट्स को अपने मुल्क में लाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देखें कि तारीख में क्या होता रहा है। 2023 के अंदर टोटल 3,86,000 एप्लीकेशंस अप्रूव हुए, जिसमें से 1,31,000 को वीजा इशू किए गए, बाकियों की रिन्यूअल की गई। 2024 के अंदर 3,99,000 एप्लीकेशंस इनिशियल अप्रूवल हुई और उसके बाद उनमें से 3% इंक्रीज के साथ 1,35,000 को वीजा इशू किए, बाकियों का रिन्यूअल हुआ। इस साल इस कैटेगरी को कम कर दिया है और ये 85,000 वीजा इशू करेंगे। अब एक मिनट के लिए मान लें, अगर कंपनीज उस टैलेंट के लिए $1,00,000 देने को तैयार हो जाती हैं तो तकरीबन अमेरिका इस सिलसिले से 8 से 10 बिलियन डॉलर्स जनरेट करेगा, डिपेंडिंग के कभी वीजास बढ़ा दिए जाते हैं, कभी कम कर दिए जाते हैं, तो टोटल 8 से 10 बिलियन डॉलर्स जनरेट होगा। अब यहां पर बहुत से क्रिटिक्स ने कहा कि अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अमेरिका अगर कोई भी पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है, तो उसके पीछे बहुत से लोग दरकार होते हैं जो बड़ा केयरफुली चीजों को स्क्रूटिनाइज करते हैं। आप जरा जेडी वैंस की पिछली वीडियो उठाकर देखें। You see some Silicon Valley technology firms, especially the big firms, say that they are desperate for workers, that they can't find for workers, that they have to use, overseas visa programs to find workers. You see some big tech companies where they'll lay off 9,000 workers and then they'll apply for a bunch of overseas visas. And I sort of wonder, that doesn't totally make sense to me. The president has said very clearly, we want the very best and the brightest to make America their home. We want them to build great companies and so forth. But I don't want companies to fire 9,000 American workers and then to go and say, we can't find workers here in America. That's a story. इन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो बाहर से टैलेंट ले आती हैं और हमारे टैलेंट को निकाल देती हैं। अब इसको अगर आप केयरफुली देखें तो इन्फोसिस और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम आपको सरफहरिस्त मिल जाएंगे, जिन कंपनीज ने H-1B के नाम पर 1,700 लोगों को तो लाने का फैसला कर लिया, लेकिन उससे महीना पहले 2,400 लोग ओरेगॉन से, जो कि यूएस एम्प्लॉइज थे, उनको फारिग कर दिया। मैं भी किसी की बात सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो साहब कह रहे थे कि एक्चुअली अमेरिका ने अपने साथ ज्यादती की है, क्योंकि ये टैलेंट नहीं आएगा तो अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा, सिलिकॉन वैली आगे नहीं बढ़ेगी, अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और उन साहब ने ये कहा, वो कहने लगे कि ये चीज तक नहीं सोची अमेरिका ने, आज जो टैलेंट आप H-1B के नाम पर लेके आते हैं वो एक्चुअली महंगा होता है
और अमेरिका का वर्कर सस्ता होता है, तो आपकी पॉलिसी गलत है। वेल, टू काउंटर हिम बड़ा सिंपल सा काम करें, ग्लास डोर की रिसर्च उठाकर देख लें। ग्लास डोर कहता है कि H1B पर आने वाला एम्प्लॉय $1,20,000 ऑन एन एवरेज कॉस्ट करता है, और उसके मुकाबले में एक अमेरिकन एम्प्लॉय, यूएस एम्प्लॉय $1,50,000 कॉस्ट करता है। $20,000 से $30,000 का फर्क है। भाई वो मिसरा है ना, कहते हैं ना कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मेरा पॉइंट ये है कि जब एक दफ़ा आप अमेरिकन हो जाते हैं, अमेरिका में रहना शुरू कर देते हैं, आप वहाँ के सिटीजन बनने की कोशिश करते हैं, आपके खर्चे एक जैसे रहते हैं, आपके खर्चे मोर और लेस सबके बराबर ही होते हैं, तो सैलरी का $3,000, $4,000, $5,000 का पर मंथ का गैप कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। एंड सेकेंडली, उन्होंने ये कहा कि बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, अगर इतने टैलेंटेड हैं तो कंपनी $1,00,000 उनके लिए ऑफर कर दे। You're not understanding it, and that's my problem with this Indian psychology. इंडिया को मसला ये है कि इनको लगता है कि दुनिया की हर चीज इनके गिर्द घूमती है, दुनिया की हर चीज इनके बारे में है। अगर अमेरिका ने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो इनके खिलाफ बनाई है। You need to understand a few things. The world does not revolve around your shoulders. हर चीज आपके बारे में नहीं होती है। कुछ चीजें ज़रा क्लियर कर देते हैं। पहली बात उन्होंने की कि जी सिलिकॉन वैली तबाह हो जाएगी, एआई के अंदर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीरो इनोवेशन होगी अमेरिका के अंदर, अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, आईपीज और स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाएगी। यानी इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, अमेरिका पत्थर के दौर में गुजर रहा होगा। लेट्स क्लैरिफाई 3 क्विक थिंग्स। BLS की लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि एआई सेक्टर में, एआई वर्कफोर्स जो है, इस वर्कफोर्स को अगर देखें तो 50 से 55% यूएस बॉर्न, जिसमें से मोस्टली वाइट, ये यूएस बॉर्न लोग हैं जो 50 से 55% है। फिर इसके अलावा वो यूएस बॉर्न एशियंस, जिसमें पाकिस्तानीज, इंडियंस, चाइनीज, फिलीपींस, ये सारी नेशनैलिटीज आती हैं, ये 10 से 15% है। फिर आते हैं ब्लैक हिस्पैनिक्स विच इज लेस देन 10%, और फिर नेचुरलाइज्ड हैं इंडियंस एंड चाइनीज, जो यहां आने के बाद यहां की वर्कफोर्स बन गए और यहीं के होकर रह गए, दैट इज अराउंड 10%। सो इसमें इंडिया का नाम आपको 60% पे नहीं मिलता जितना मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है। लाइकवाइज सिलिकॉन वैली का सिलिकॉन वैली इंडिकेटर 2024 की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है कि 30% वर्कफोर्स H1B पर आई है या नेचुरलाइज हुई है, और बाकी दुनिया की नेशनैलिटीज 10 से 20% हैं। फिर आपको मैं कोट कर रहा हूं ब्रूकिंग्स की 2023 की रिपोर्ट, जो इमिग्रेशन इंपैक्ट स्टडी उन्होंने कराई। उस स्टडी का नतीजा पता है क्या है? कि नो डाउट इंडियंस आज अमेरिका के अंदर कलीदी किरदार अदा करते हैं और वो क्रिटिकल जॉब्स को फुलफिल करते हैं। विदाउट देम, और ये उनकी रिपोर्ट है, विदाउट देम हमें क्या फर्क पड़ेगा? 2030 तक, अगर आज सारे इंडियंस को निकाल देते हैं, 2030 तक जो हमारे टेक हैवी स्टेट्स हैं, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं, जो टेक हैवी स्टेट्स हैं, उसका जीडीपी 10 से 15% गिर जाए। दैट्स द ओनली इंपैक्ट दे विल गेट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि इंडियन सिलिकॉन वैली में तो है ही नहीं, बिल्कुल है, 30% है। सो जो चीज़ 30% है उसको 30% कोट करें, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मत बयान करें कि H1B वीज़ा रुक गया तो अमेरिका की तरक्की रुक जाएगी। अमेरिका की 50 to 60% AI सेक्टर के अंदर, टेक सेक्टर के अंदर आज भी अमेरिकन ही मौजूद है। सो इन चीज़ों को प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज़, अभी ये सब कुछ फिर हो क्यों रहा है? जब अमेरिका के पास अपनी लेबर है तो अमेरिका ये कर क्यों रहा है? फॉर अ सिंपल रीजन, अमेरिका ने इस साल चिप एंड साइंस एक्ट के अंदर $280 बिलियन कंट्रीब्यूट किए, और उसका मकसद क्या है कि हमें आईटी के अंदर, एआई के अंदर, और जितना ये टेक इंडस्ट्री का बूम आया हुआ है इस वक्त, जिसके ऊपर अमेरिका और चाइना की आपस में ठहरी हुई है, इसके अंदर चाइनीज नहीं चाहिए, हमें इंडियंस नहीं चाहिए, हमें अपने लोग चाहिए, हमें किसी नेशनैलिटी के लोग नहीं चाहिए, हमने अपनी वर्कफोर्स को डेवलप करना है, हमें बाहर का बंदा नहीं चाहिए। सो आर दे अगेंस्ट इंडियंस? नो, दे आर नॉट अगेंस्ट इंडियंस, दे आर बीइंग अमेरिकन फर्स्ट।
और यही ट्रंप कर रहे हैं इस वक्त। दूसरी चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने साथ ही साथ, जिसको अमेरिका आने का शौक है, $1 मिलियन की EB-5 खोल दी है। $1 मिलियन दो, 10 लोगों को नौकरी दो, बन जाओ अमेरिकन। तो जिसको अमेरिकन बनने का शौक है वो वैसे भी अमेरिकन बन सकता है। रही बात टेक इंडस्ट्री की कि अमेजॉन बैठ जाएगा, वॉलमार्ट बैठ जाएगा, नई डेवलपमेंट नहीं होगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज अमेरिका के अंदर ये जो बिग टेक कंपनीज है ना, ये अपनी एम्प्लॉयमेंट H-1B पे ज्यादा नहीं करती हैं। ये L1, L1A, L1B कैटेगरी के ऊपर करती हैं कि जिसमें आप फॉरेन एम्प्लॉय को अपने पास भी ले आते हैं और स्पेशलाइज्ड टैलेंट को भी रिटेन कर लेते हैं। अब यहां पर आपको एक और चीज नोट करनी है। 21 सितंबर को ट्रंप ये ऐलान करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो 85,000 H-1B वीजा हमने इशू करने हैं, इसमें से भी 20,000 हम अलग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो PhD होल्डर्स हैं, यानी स्पेशलाइज्ड टैलेंट है उनके लिए। सो यू अंडरस्टैंड द होल गेम। अमेरिका AI के अंदर अपनी सुपरमेसी चाहता है, बिग टेक के अंदर अपनी सुपरमेसी चाहता है, और उसको फजूल टैलेंट नहीं चाहिए जो दुनिया में आराम से मिल सकता है या अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट उसकी जगह ले सकती है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा टैलेंट आए ही नहीं, और अगर आता है तो कंपनियां $1 लाख दें। इट्स नॉट अबाउट इंडिया। डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट इंडिया। हर चीज इंडिया के बारे में नहीं होती है। दूसरी चीज ये कि आपने दुबई को डेवलप होते हुए देखा, आपने अबू धाबी को डेवलप होते हुए देखा है, आपने बहुत से स्टेट्स को डेवलप होते देखा है। जब मुल्क बन रहे होते हैं ना, जब कौमें तरक्की पा रही होती हैं, तो पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं। तो आपने ये देखा है कि 70s और 80s के अंदर दुबई में बूम आया, कितनी दुनिया से वर्कर्स गए, उन्हें क्या चाहिए था? मिस्त्री, मजदूर, मेसन, फोरमैन, वो चाहिए थे। फिर 90s की दिहाई आई, उन्हें डॉक्टर्स चाहिए थे, टीचर्स चाहिए थे, और अब उन्हें AI वर्कर्स चाहिए। लाइकवाइज अमेरिका भी अपने एक प्रोग्रेशन से गुजर रहा है, और उस प्रोग्रेशन के अंदर अब अमेरिका को मिस्त्री, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं चाहिए। वो उससे ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारे डॉक्टर्स अमेरिका छोड़कर चले जाएं, यानी लेबर की शॉर्टेज नहीं है। लेबर की शॉर्टेज अब AI में आएगी, लेबर की शॉर्टेज नई इंडस्ट्रीज में आएगी, और उसी को अमेरिका पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां चाइना अपना भी एक K वीजा लेकर आ गया है ताकि मजीद टैलेंट चाइना अपनी तरफ खींचे, बट चाइना के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, डेमोक्रेसी के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आज चाइना दुनिया के टैलेंट का सिर्फ 12% रिटेन कर पाता है। सो माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट इंडिया। और जितना आप सोचते हैं विश्व गुरु और हर चीज इंडिया के बारे में है, मुल्क अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिया ऑल द टाइम।